आपका पार्टनर आपसे नाराज है, आपसे बातें नहीं करता है, या उसका दिल भर गया है, उसका मन भर गया है, तो आप ज़रा भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे नाराज है, आपका पार्टनर आपसे खफा है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, दूरियां बना के रखा है। क्या आप चाहते हो कि उससे फिर से हो जाए बातें? तो आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। क्या आपका पार्टनर, तो आप ये जान लीजिए कि एक वक्त के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा लाजमी है, ऐसा इंसान के साथ होता है। देखिए, जब हमारे पुराने कपड़े होते हैं, एक यहाँ मिसाल देती हूँ, थोड़ा हमें उसे बदलना चाहिए। ये हमारी सोच है। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास कैपेसिटी है, तो हम ये कहते हैं कि हमें कपड़े बदल लेना चाहिए। हमारे जूते ख़राब हो चुके, बहुत पुराने हो चुके, हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमें ले लेनी चाहिए दूसरी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें इतनी पसंदीदा होती हैं कि पुराना होने के बावजूद भी उसे फेंकने का मन नहीं करता है। कितना भी पहनो, कितना भी पहनो, तो मन करता है इसे पहनते ही जाओ, क्योंकि वो पसंद का होता है। तो बात वो भी हज़ारों में कहीं एक बार होता है, हज़ारों चीज़ों में कहीं एक चीज़ होती है। ये तो कॉमन बात हुई कि जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमारे जूते पुराने हो जाते हैं, हमारी कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, तो हम उसे नया ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें घबरा क्यों रहे हैं? आप इसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? आप उस चीज़ों से तकलीफ़ क्यों, खुद को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? खुद को तकलीफ़ ना देते हुए ये दिमाग में सोच लो, अगर हम पुराने हो गए हैं तो पुरानी चीज़ को ही तो इंसान छोड़ता है, पुराने ही चीज़ को तो इंसान फेंकता है। तो गमज़दा क्यों है? और अगर आपका पार्टनर कहीं और किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, तो वो भी एक दिन पुरानी हो जाएगी, उसे भी उसी तरह फेंका जाएगा जैसे तुम्हें फेंका गया। देखिए, लड़की के अंदर अल्लाह ने ये खसूसियत ज़्यादा रखी है कि वो ज़्यादातर एक मर्दों पे टिकी होती हैं। और सामान के लिए अगर देखा जाए, तो अगर सामान भी उन्हें कोई लड़की हो, लड़की की बात कर रही हूँ, अगर लड़की को कोई सामान भी पसंद आ गया, और जब तक उसके एकदम चिथड़े नहीं उड़ जाते हैं, पर खच्चे नहीं उड़ जाते हैं, तब तक औरत बड़ी कंजूस होती है। तब तक औरत फेंकती नहीं है जल्दी। वो यहाँ से उठाएगी तो दूसरे काम में उसे यूज कर लेगी, वहाँ से उठाएगी तो वो दूसरे काम में यूज कर लेगी। औरत बचत करती है। औरत चाहती है कि जितना पैसा मैंने इसमें लगाया है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उतना निकलना ही चाहिए, क्योंकि भाई उसके पसंद की भी चीज़ होती है। तो औरत ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को सहेज के रखती है। ज़्यादातर औरतों में ऐसे ही पाया जाता है। कुछ औरतें होंगी जो अच्छी चीज़ों को उठा के फेंक दिया करती हैं। उन्हें ये तकलीफ़ नहीं होती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कमा रहा है, कितनी मेहनत से आ रही है। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिसे परवाह नहीं होती है घर की जिम्मेदारी की। कुछ औरतें होती हैं, कुछ क्या 75% औरतें सहेजने वाली होती हैं, तरीके वाली होती हैं। तो वो औरतें जो 75% हैं, अगर उनमें से बात की जाए, तो अगर उसका पार्टनर ऐसा निकल गया तो वो सहेजने की कोशिश करती है। लेकिन अगर
75% के बाद में जो 25% आता है, अगर उनमें से कोई औरत ऐसी है तो वो भी अपने पार्टनर को पसंद नहीं करेगी, वो भी दूसरा बदलना चाहेगी, वो भी से भी पुरानी चीज़ें पसंद नहीं होती है और उसे नहीं पता कि वो किसी को ठेस पहुंचा रही, किसी के दिल को तकलीफ़ दे रही है, किसी के साथ खेल रही है, सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है, कितना तकलीफ़ ज़दा है, उसे पता नहीं होती है। ऐसे ही मर्द जात होते हैं। मर्द जातों में 75% मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कियां अगर भाव दें, अगर उनके करीब आएं, अगर उन्हें देखें, तो 75% मर्द ऐसे होते हैं जो उनके साथ खेलना चाहते हैं। 25% मर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई पार्टनर होता है तो वो उसके लिए लॉयल होते हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, चाहे वो दुनिया की कोई खूबसूरत आ जाए, कितनी भी हसीन आ जाए, वो कितनी पुरानी क्यों है, वो पुरानी हो गई है या नई है, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो मर्द वैसे ही औरत के साथ जैसा है जैसे कि 75% औरतें होती हैं जो सहेजना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं। वो 25% मर्द ऐसे हैं जो वो अपने पार्टनर को सहेजना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कॉमन होता है। आप उस चीज़ से तकलीफ़ ज़्यादा ना होएं कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, आपका केयर नहीं कर रहा है, आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर उस सिंपल सी बात है, आप अपने आप को तकलीफ़ देने से बेहतर है ये सोच लें कि उसने आपको छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा था। तो अगर आपको छोड़ दिया, उसने कचरे की तरह फेंक दिया या फेंकना चाह रहा है, तो आप भी छोड़ दें। अगर आपको उस लायक अगर वो समझता तो आपको छोड़ता नहीं। तो आप ये सोचकर छोड़ दें कि मैं उसके लायक नहीं, या फिर ये सोच के छोड़ दें कि वो मेरे लायक नहीं। और अगर देखा जाए तो हदीस से देखा जाए, कुरान से देखा जाए, तो हराम रिलेशन हराम ही होता है, उसमें बरकत नहीं होनी है, उसमें तकलीफ ही होना है। अल्लाह ने इसीलिए तो निकाह का हुक्म दिया है, निकाह कर लो। हराम रिलेशन में कभी बरकत नहीं होती है। बरकत वहाँ होती है, मेरी बहनों, ये एक बात जान लो, ये एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर लड़का आपसे ज़्यादा आपको प्यार करेगा तो ही वो तुम्हें पाने की कोशिश करेगा, और अगर लड़का तुमसे कम प्यार करेगा, तुम जितना उसे केयर करते हो उससे कम केयर आपको करेगा, तो फिर आप समझ जाओ कि आप उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो छोड़ दो, गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता अपना लो। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप अपने तरीके में आइए, आप अपने इस्लाम से जुड़िए, आप अपने भगवान से कहिए, उनसे जुड़िए, उनसे जुड़े रहिए। आप अपने काम पे फोकस करिए, छोड़िए ऐसे तकलीफ़ों को, छोड़ दो ऐसे तकलीफ़ों को जो तुम्हारे ब्रेन को, जो तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में रख रहा हो। छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ जो तुम्हें मरीज बना रहा हो। छोड़ दो ऐसे लोगों को
जिसको तुम खुशियां देना चाहते हो और वो तुम्हें तकलीफें देना चाहते। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, तो मेरी बहनों, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इसी चीज में हमेशा मुब्तला रहेंगी। और खुद को तकलीफ देना, अल्लाह ने क्या कहा है, खुद को तुम तकलीफ ना दो, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल्लाह ने कहा है कि मैंने उतारा है खाने के लिए, तुम खूब खाओ, खूब बेहतर बनाओ अपने आप को, अपनी सेहत बनाओ, ताकि तुम उसको काम में ला सको। तुम खुद को तकलीफ ना दो, क्योंकि तुम्हें शरीर मेरा बनाया हुआ है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने आप को तकलीफ दो। मेरे उस बनाए हुए शरीर को तकलीफ दो। तो मेरी बहनों या मेरे भाइयों, जो भी इस मामले में है, तो वो बच जाए ऐसी हरकतों से। और आपका पार्टनर अगर दूर जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे वहीं छोड़ दो। वहीं छोड़ के तुम दूसरा रास्ता अख्तियार कर लो, वो रास्ता जो कामयाबी की तरफ है, वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ है, वो रास्ता जो तुम्हारे लिए बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी अल्लाह ने पता नहीं कितनी लंबी रखी हुई है, कितनी बड़ी रखी हुई है। तो अगर अल्लाह हमें इशारा कर रहा है, अल्लाह अगर कह रहा है कि तुम बुराइयों से बच जाओ, तो ठीक है ना, बच जाओ। अल्लाह बुराइयों से बचा रहा है, अल्लाह इशारा कर रहा है, क्यों नहीं बच जाते उससे। अल्लाह अगर इशारा कर रहा है तो उसके इशारे को समझो कि वो तुमसे दूर करना चाह रहा है। तभी वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तभी वो तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है, तभी वो तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो सोचता है कि ये मेरे लायक नहीं है, लेकिन तुम समझो वो तुम्हारे लायक नहीं है। अल्लाह का ये इशारा है, क्योंकि तुम मर मिटे उसके पीछे, तुम कह चुके, तुम बता चुके, सारी बातों को कह चुके ना, तो फिर उसमें समझने की क्या बात है। और अल्लाह कोई भी वक्त लाता है तो समझाने के लिए, बताने के लिए लाता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस वक्त को समझो, इस बात को समझो। पार्टनर तुमसे दूर हो गया, वो दूर कर दिया तुमको, तुमने नहीं किया, तो तुम क्यों पीछे भागो। मेरे भाई, उम्र हो गई, अल्लाह ने तुम्हारी उम्र दी है, जाकर दूसरी लड़की देखो, घर वालों से बात करो और शादी करो। शादी में बरकत अल्लाह ने रखी है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, इसी में तो बरकत है। किसी के पीछे भागने से ना तो तुम्हारी सेहत बनने वाली है और ना तुम दोनों एक हो सकते हो, क्योंकि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, जब तक एक नहीं होगे, सामने वाला शख्स तुम्हें नहीं चाहता है, तुम्हें नहीं पसंद करता है, तुम उसे जबरदस्ती करोगे। और खुदा न ख्वास्ता अगर तुमने जबरदस्ती करके शादी कर भी लिया, तो क्या ये कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, आज तुमको वो छोड़ दी तो कल भी छोड़ सकती है। तो मेरे भाई, मत भागो उसके पीछे, मेरी बहनों मत भागो उसके पीछे जो तुम्हें नहीं समझ सकता। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।